फ्रेंड्स, अभी प्रीवियस वीडियो में जब मैं लाइव था तो उस वीडियो पर एक कमेंट आया। एक दोस्त हैं वारिस अली वारिस कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है और उसके बाद उसको उसकी पैरवी नहीं करता, यानी उसको परस्यू नहीं करता, तो क्या ऐसी सूरत में पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है, और अगर पुलिस ऐसी धमकी दे तो क्या किया जाए। बल्कि मैं उनका कमेंट में जो सवाल पूछा है उसको मैं रिपीट पढ़ लेता हूँ कि अगर आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं और मुकदमे की पैरवी नहीं करती तो क्या पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है, और अगर पुलिस ऐसी धमकी दे तो क्या किया जाए। अब ये है सारा क्रिमिनल कोड्स का, क्रिमिनल लॉज के तहत सवाल बनता है कि अगर आप किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाते हैं और उस मुकदमे की पैरवी नहीं करते तो डेफिनेटली ये एक ऐसा काम है जो कि एज पर लॉ सही नहीं माना जाता। मगर ये जो इनका इस सवाल है कि क्या ऐसी सूरत में आपने एफआईआर करवाई लेकिन मुकदमे की पैरवी नहीं करती तो क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ताकि क्योंकि इसके आपके सवाल का मैं क्लियरली हाँ मैं जवाब दूंगा तो शायद उससे आप क्लियर नहीं होगी। होता ये कि जब आप किसी के खिलाफ कोई एफआईआर कटवाते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एफआईआर कटने के बाद उस पर कानून के मुताबिक अमल शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला तो उस एफआईआर का एक आईओ मुकर्रर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और दूसरा फिर उस एफआईआर की कॉपी कंसर्न मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट के अंदर उसकी एक कॉपी पेश करनी होती है, और जहाँ पे ये इंटीमेशन जाती है कि इस थाने पे ये एफआईआर काटी गई है अंडर दिस सेक्शन, और फिर आईओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस केस की जो भी प्रोग्रेस हो वो उस थाने पे सबमिट, पुलिस उस कोर्ट में उस केस में सबमिट करता फिरे रहे सॉरी फिरे तो अजीब हो जाएगा वर्ड। सो जब एफआईआर कट गई, पुलिस में आईओ मुकर्रर हो गए, कोर्ट में उसकी रिपोर्ट चली गई, मीन्स कॉपी ऑफ दी एफआईआर, तो उसके बाद फिर आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले तो अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करे। अब उसमें या तो वो अरेस्ट हो जाते हैं या बेल ले लेते हैं, वो एक अलग मामला है। चाहे बेल ले ली हो या अरेस्ट हो गया, वो फिर भी कोर्ट में ही जाएगा मैटर। और अगर वो लोग पुलिस को अरेस्ट नहीं कर पाती और बेल भी नहीं ली तो भी उसकी रिपोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में सबमिट होती रहती है। अब इसमें कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि एफआईआर करवाने वाले शख्स की क्या जिम्मेदारी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर उसने कटवाई है उसको पैरवी करे। कोर्ट में आमतौर पे हर केस में जो भी किसी के खिलाफ वो एफआईआर कटवाते हैं तो उसमें जो वो मुद्दई कहलाते हैं, एफआईआर कटवाने वाला कंप्लेनेंट या मुद्दई होता है, एंड वो परस्यू करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स परस्यू नहीं करता तो फिर कोर्ट उसको कोर्ट में बुलवाने के लिए पहले तो बेलेबल वारंट्स इशू होते हैं उस शख्स के जो कि मुद्दई है मुकदमे में और पेश नहीं हो रहा, तो बेलेबल वारंट्स मीन्स वो भी एक पुलिस को एक ऑर्डर होता है कि किसी भी तरह इस शख्स को कोर्ट में पेश किया जाए। उसके बाद फिर अगला स्टेज आता है नॉन बेलेबल वारंट्स के आईओ को डायरेक्शन होती है कि इस शख्स को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाए। आमतौर पर अरेस्ट करके तो नहीं पेश किया जाता, बल्कि उनको बोला जाता है कि आप कोर्ट पहुंच जाए इस पेशी पे, इस तरह से है। तो हो उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ एफआईआर कटवाता है और पैरवी नहीं करता उस केस की तो क्या पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। ये बिल्कुल जिम्मेदारी है इस पर लौ हर शहरी की जो भी एफआईआर करवाता है मुद्दई, क्योंकि किसी के खिलाफ एफआईआर करवाना इट्स अ बिग स्टेप। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने किसी भी एफआईआर कटवा दी, तो उसको परस्यू ज़रूर करें। अगर परस्यू नहीं करे तो उसका एक क्या इम्प्रेशन आएगा कि मे बी आपने वो एफआईआर किसी को बदनाम करने के लिए या परेशान करने के लिए एक झूठी एफआईआर कटवाई है। क्योंकि कौन ऐसा मुद्दई होगा जो एफआईआर कटवाने के बाद उसको परस्यू नहीं करेगा, उसकी पैरवी नहीं करेगा। पैरवी ना करने वाले के बारे में तो यही सबसे पहली बात आएगी कि ये झूठी एफआईआर है।
तो कानून में इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि कोई कानून के साथ खेले, कि एफआईआर करवाई उसके बाद आप उसकी पैरवी नहीं कर रहे, आप उसमें पेशियों में नहीं आ रहे। क्योंकि जो जेन्युइन एफआईआर होती है उनमें मुद्दई तो उनकी कोशिश होती है कि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार हों, केस चले, उनको सजाएं मिले। जो नहीं करेगा वो डेफिनेटली उसके बारे में तो एक इम्प्रेशन यही आएगा कि शायद उसने ये झूठी एफआईआर कटवाई है, तो बिल्कुल गिरफ्तार उसको किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये भी है कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कटवाता है तो फिर उस शख्स के खिलाफ भी वैसी ही एफआईआर कटेगी जैसी कि उसने किसी के खिलाफ कटवाई थी, और उसमें वही सज़ा उसको दी जाएगी जो कि उस एफआईआर में सज़ा थी, जो झूठी एफआईआर किसी ने किसी के खिलाफ। इसको कहते हैं मलीशियस या मेलाफाइडी मलीशियस प्रोसिक्यूशन, यानी बद नियति पे मुबनी कोई केस किसी के खिलाफ करवाना। तो ये आपको वारिस साहब, होपफुली आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।